पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है विविधकर। ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में, इसमें से एक क्वेश्चन 101% आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप पहले इस वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ये और ज़रूर आप कमेंट पर राय देंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं बनाता हूँ और आपके ही लिए मैं एक एक वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट किया हूँ और आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है विविधकर। तो हेडिंग करेंगे विविधकर, गो फॉर टॉपिक की तरह। ये क्या विविधकर, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें ये चेक करना होगा कि ये द्विघात समीकरण की है कि नहीं है। तो आई होप आप उस वीडियो को देख के इस वीडियो दूसरे में आए होंगे, पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण दिया हो, ax² + bx + c टाइप का अगर कोई दिया होगा, तो हम उसका विविधकर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो आपकी हेडिंग होगी विविधकर, जिसका नाम होगा इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। मतलब यहाँ हम रूट निकालते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो हमारे पास कोई अगर द्विघात समीकरण दिया होगा, जैसे अगर ax² + bx + c, अगर इस तरीके का अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है प्यारे साथियों, तो हमारे पास जो विविधकर होता है वो होता है d = -b² - 4ac। अब यहाँ पे यही क्या कहलाता है, विविधकर कहलाता है। d = b² - 4ac। इसकी प्यारे साथियों 3 कंडीशन है। आप इस तीनों कंडीशन को आप लर्न करेंगे। आई होप आप इसको लिख कर याद करेंगे। बोर्ड एग्जाम में 101% आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने चाहने वाले दोस्तों में, स्कूल के ग्रुप में या कोचिंग के ग्रुप में सभी बच्चों को बताएंगे। ठीक है, तो इस डी की 3 कंडीशन है प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा। या तो डी का मान >0 आएगा, मतलब जब आप डी को सॉल्व करेंगे तो 0 से बड़ा होगा, या डी का मान 0 के बराबर होगा, या डी का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, तो डी का मान या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से क्या होगा, छोटा होगा। जब आपका मान डी से क्या हो, जो डी की वैल्यू हो 0 से बड़ा होगा, तो हमारे पास वास्तविक मूल आते हैं। कैसे मूल आते हैं, वास्तविक मूल होंगे, जिसको बोलते हैं रियल रूट्स। जब डी का मान लगभग क्या कहें, लगभग 0 ही बोल दिया जाए, क्वेश्चन में बोलेगा कि इसके रूट्स क्या है, बराबर है। तो जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए, तो यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं मूल बराबर है, रूट्स क्या है, इक्वल है। एंड थर्ड हमारे पास कंडीशन होगी, जब डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। और जब डी का मान 0 से छोटा होता है, हम इसे बोलते हैं काल्पनिक मूल, इमेजिनरी रूट्स। इन तीनों कंडीशन को आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और याद करेंगे। अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 दे रखा होगा, तो यहाँ से इसकी 3 कंडीशन बनती है। इस तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है कि जब d > 0 हो, जब d = 0 हो, एंड जब d < 0 हो। कहने का तात्पर्य है कि d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, जिसको बोलते हैं भिन्न भिन्न, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल आपके पास वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर होगा, और जब d का मान 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे मूल हमारे पास क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। आई होप आप तीनों कंडीशन को समझे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले मैं क्या करूँगा, आपको इस वाले
टॉपिक नंबर 2 पे जो स्टार हमने 2 लगाया है, यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और हमें मालूम है कि आप समझ भी रहे होंगे। जहाँ पे आप बैठिएगा, जब भी आप हमारी वीडियो को वॉच करें, तब आपके पास कॉपी और पेन, जिस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे कॉपी पेन के साथ यहाँ बैठा रहता हूँ। अगर आप देखेंगे पीछे, अगर कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो वहाँ पे कॉपी रखी गई है। मैं जहाँ पे आपको वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे भी पूरी कॉपी है, और हमारे बगल में अलमारी है, वहाँ पे पूरी कॉपी बनी हुई है। मतलब एक प्रकार से कहिए कि आप कॉपी में एकदम नींद रहिए। जब भी आप हमारी वीडियो को देखिए तो आपके पास कॉपी होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, गो फॉर अपने क्वेश्चन की तरफ। जो इसमें क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहे होंगे, अगर आप स्क्रीन पे, तो वहाँ पे लिखा है d = 0, मूल बराबर हो तो k का मान बताइए। मीन्स अगर आपके पास गिवन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास किसी दिए गए द्विघात समीकरण का अगर मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। एक एक लाइन को समझते हैं, बहुत बारीकी से समझेंगे और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन होगा प्यारे साथियों, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको आप 0 के बराबर दिखाएंगे और एक कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे देखा जाए x² है, a की जगह इसमें क्या पुट किया गया है, 2, x है, b की जगह क्या पुट किया गया है प्यारे साथियों, k, और c की जगह क्या पुट किया गया है, 3। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई गिवन इक्वेशन दिया होगा तो सबसे पहले वहाँ से क्या करना है, आपको ax² + bx + c की वैल्यू से कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है a b c की वैल्यू। और आते हैं, जैसे आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, हम लोग चलेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है उस कंडीशन पे। तो जब आपके पास मूल बराबर होता है तो वहाँ क्या होती है कंडीशन, d = 0। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। जब आपको मूल बराबर बोला हो तो d का मान कितना जाएगा प्यारे साथियों, 0। ये हो जाएगा b² - 4ac। इस कंडीशन में अगर हमारे पास यहाँ पे राइट साइड नेगेटिव है, जब आप इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4ac = क्या हो जाएगा, b²। हम इसको अगेन क्या राइट कर सकते हैं, ऐसे b² = 4ac। हमने बस इंटरचेंज किया है, मतलब इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। हमारे पास वैल्यू पता है, b की वैल्यू कितना है, k, तो यहाँ लिख देंगे k² = 4a। a मीन्स कितना है, 2 लिख देंगे, इनटू c मीन्स कितना है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो यहाँ से आ जाएगा k² = 4 का पाना 2 बार, फिर 3 बार, 4 दूनी 8 तिहाई 24। ठीक है, तो k का मान आ जाएगा रूट के अंदर 24। ठीक, अब इस 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपके माइंड में चला चाहिए 4 × 24, मतलब हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 × 6। तो 4 का रूट 2 निकल जाएगा, रूट में कितना होगा, 6। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग हटते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास है 3x² - 6x + k = 0। इस भी कंडीशन में हमको क्या निकालना, विविध कर निकालना है। आप लास्ट जरूर रुकिएगा, आपको विविध कर मैं सिखा के ही जाऊँगा। 101% गारंटी कि आप पेपर में इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, पूरा का पूरा कर लेंगे। और ये जो मैं सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं यह क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये किसी न किसी सेट में आए हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा, अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं पूरा लिख के रखा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हैं, अगर ध्यान से देखेंगे। ठीक, ये मैं लिख के बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा लिख के रखा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे लगभग 5 साल के क्वेश्चन का अगर आपके पास सलूशन मिले तो पूरा पूरा सलूशन मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल पे। लेकिन बस क्या करिएगा, थोड़ा सा आप साथ और सपोर्ट हमारे चैनल का बनाए रखिएगा। हालांकि आपने बनाया भी है, लेकिन और थोड़ा सा और बनाइए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किससे, ax² +
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। जैसे आप कंपेयर करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक जगह कितना आता है 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यक्स है तो यक्स है, बी की जगह -6 आएगा और सी की जगह कौन बैठा है के। और क्वेश्चन में बोला गया है कि डी बराबर 0 है। जब आपके पास मूल बराबर होंगे उस कंडीशन की बात की जा रही है। तो कितना होता है, ये होता है बी स्क्वायर -4ac। तो जैसे आप इसको 0 दिखाएंगे प्यारे साथियों तो हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। इसको आप राइट साइड लेके आते हैं तो जाएगा हमारे पास 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हम इसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब बी को इधर लाएंगे, इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब देखिए पूरी वैल्यू को पुटअप करते हैं। बी की वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो ऐसे रहेगा। ए मीन्स कितना प्यारे साथियों 3 और सी मीन्स कितना के। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट चलेगा कि अगर आप -6 का स्क्वायर करते हैं तो -36 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप -6 का मल्टीप्लाई -6 में करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 6 कितना जाएगा 36। ठीक है, तो इस पर एक बहुत फेमस हमने सॉन्ग भी बनाया है, माइनस माइनस बिकम द प्लस। ठीक है, बहुत धांसू सॉन्ग बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि सॉन्ग को सुनना तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं बहुत जल्द उसका एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया हूँ कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। गाने के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास 36, ये 4 दें कितना हो जाएगा 12 के। जब भी आपके पास बराबर की दोनों तरफ कुछ ऐसी संख्याएं लिखी हों जो कट रही हैं तो आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। 12 से काटेंगे, 12 एक का 12, 12 3 36। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे साथियों 3 आ जाएगी। आई होप आप समझोगे कि के की वैल्यू कितनी आई 3। अब इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने उस क्वेश्चन को करवाया जिसमें आपके पास ABC बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं उस क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ जिसमें ABC आप देखिएगा तो नहीं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा ABC को। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो ये आपकी स्क्रीन पे होगा।